स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों भाई बहनों का आर के ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आइए आप सभी लोग, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, बहुत ही प्रसन्नचित होंगे। और साथ ही साथ पिछले सेशन में हम लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से हिंदी की क्लासेस को देखा और उसके विषय में हम लोगों ने स्वर व्यंजन की पूरी चर्चा किया, उसके साथ अल्पप्राण, महाप्राण और साथ ही साथ नाद के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, इन सारे प्रकारों के बारे में हम लोगों ने भलीभांति तरीके से चर्चा किया। और साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी देखा कि किस प्रकार से कंपटीशन में क्वेश्चन इसके पूछे जा सकते हैं और यूपी टेट के लिए खास तौर पर किस प्रकार से प्रश्न इसके बनेंगे, है ना। आइए इसी के बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। वर्ड के बाद इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे शब्द को, शब्द रचना पूरा पढ़ेंगे। शब्द रचना के बाद फिर वाक्य रचना, वाक्य रचना पढ़ने के जस्ट बाद हम लोग जो है फिर विलोम शब्द, विलोम के बाद इसके विलोम से पहले हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण और ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद फिर इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे विलोम शब्द, पर्यायवाची। यही क्रम हम लोगों का चलता रहेगा, ठीक है। और सभी में से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है और सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए सेशन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा और चैनल को और भी सब्सक्राइब करिए, भेज दीजिए जैसा आप लोगों को उचित लगे और पसंद आएगा तो लाइक भी साथ साथ में करते रहिए। आइए ध्यान देते हैं। आइए देखिएगा, शब्दों पर हम लोग विचार करेंगे कि शब्द क्या होता है, शब्द क्या होता है ना। इस पर हम लोग विचार करेंगे शब्द क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं, है ना। क्या देखना दिख रहा है शब्द, तो इस तरह से शब्द किसे कहेंगे। आइए हम लोग शब्द से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखिए वर्णों के मेल से किसकी रचना होती है, शब्द की रचना होती है। जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो वर्णों के सार्थक मेल से ही क्या बनता है, शब्द बनता है। शब्द निरर्थक और सार्थक होते हैं परंतु वर्ण निरर्थक नहीं होता, इसलिए ध्यान में रखेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। तो किन्हीं दो निकटवर्ती वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, है ना। किन्हीं दो निकटवर्ती वर्णों के सार्थक मेल को ही क्या कहा जाता है, शब्द कहते हैं। अब आइए शब्द की व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। शब्द सीधा सा प्रश्न है आपका कि शब्द क्या होता है, तो निकटवर्ती वर्णों का सार्थक मेल होता है। देखिए आप प्रश्न आपका बन चुका है, यूपीएसआई में बना हुआ है कि वर्ण की शब्द कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहा जाता है, क्योंकि वर्ण कभी निरर्थक नहीं होता और इसका मेल जो होता है अगर वह सार्थक तरीके से कराया गया हो। सार्थक तरीके का मतलब यह होता है कि जैसे कमल आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको क्या करना है, कमल करना है, तो कमल का सार्थक मेल क्या होगा, कमल। यदि हम कमल का पूरे शब्द का विच्छेद करेंगे तो का धन आ, हमने पहले बताया है कि कोई भी वर्ड पूर्ण नहीं होता है, बिना स्वर की सहायता से किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। तो अतः प धन आ, धन मा, धन आ, धन ला, धन आ, ठीक है। इस प्रकार से कमल का सार्थक मेल होगा। तो यहाँ देखिए वर्णों का मेल हो रहा है, व्यंजन, व्यंजन से स्वर, व्यंजन पुनः स्वर, पुनः व्यंजन, पुनः स्वर। इसी सार्थक मेल को क्या कहते हैं, तो इसी सार्थक मेल को कहा क्या जाता है, इसी सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं, ठीक है। तो किन्हीं निकटवर्ती, ध्यान रखिएगा, किन्हीं दो निकटवर्ती वर्णों के सार्थक मेल को ही क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर शब्द क्या हो जाएगा, कमल के क्या है, शब्द होगा। आइए इसके नेक्स्ट स्टेज पर इसके वर्गीकरण की बात करते हैं हम लोग। शब्द का यदि हम इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट आप लेते रहें जैसा भी अपने को उचित लगे। शब्द जो होते हैं या शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। शब्द के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक होता है सार्थक और दूसरा क्या कहलाता है, निरर्थक कहलाता है। सार्थक शब्द किसे कहा जाता है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। सार्थक शब्द वे कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता हो, जिनका कोई अर्थ हो, जो सही शब्दों में प्रयोग होते हो, जिनका अर्थ सही रूपों में प्रयोग होता हो, ऐसे शब्दों को हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं।
निरर्थक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जो बिल्कुल निरर्थक रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं जैसे रोटी। रोटी शब्द तो एक सार्थक शब्द है, लेकिन उसके साथ हम लोग कहते हैं कि रोटी ओटी। ओटी शब्द क्या होता है? ओटी कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, अतः ओटी कोई शब्द नहीं है, तो ओटी क्या हो जाएगा? निरर्थक। हम लोग कहते हैं पानी वानी। पानी वानी शब्द का प्रयोग करते हैं। पानी तो ठीक है, वाणी शब्द ठीक है, परंतु वाणी शब्द कोई शब्द नहीं होता, अतः वाणी क्या हो जाता है? निरर्थक हो जाता है। तो कुछ शब्दों का प्रयोग हम लोग सार्थक रूप में करते हैं तथा कुछ शब्दों का प्रयोग हम लोग जो निरर्थक रूप में करते हैं। तो जो निरर्थक रूप में शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है। सार्थक शब्द जो होते हैं, देखिए कई प्रकार से होते हैं। सार्थक प्रयोग, सार्थक शब्दों का हम इसको विस्तार पूरा आप लोगों को अच्छे तरीके से नोट करवाएंगे। पहले इसके डायग्राम को समझ लें कि इसमें कितने प्रकार के होते हैं। तो सार्थक शब्द जो होते हैं, ये देखिए कई प्रकार से होते हैं। जैसे रचना या बनावट के आधार पर, रचना या इसे क्या कहते हैं? बनावट के आधार पर, है ना। आपसे पूछेगा परीक्षा में कि रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्द जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। फिर आपसे पूछेगा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए रचना या बनावट के आधार पर जब हम लोग बात करेंगे रचना या बनावट के आधार पर, तो शब्द मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, है ना। रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। वहीं पर कुछ साहित्यकारों ने इसको और भी प्रकार माना है। रचना के आधार पर इसको कहा कि रचना के आधार पर ये 3 प्रकार के और होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, है ना। तो इसकी हम पूरी चर्चा यहाँ पर करेंगे कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और दूसरा क्या कहलाता है? दूसरा कहलाता है योग रूढ़ कहलाता है। ठीक है। यदि हम उत्पत्ति के आधार पर बात करें, उत्पत्ति के आधार पर देखें तो ये उत्पत्ति या इसी को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, इसी को उत्पत्ति के आधार पर कहा जाता है, या इसी को क्या कहते हैं? स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर देखें तो ये 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, संकर। ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और कौन से होते हैं? संकर होते हैं। ठीक है। शांत होती है। तो ये 5 प्रकार के होते हैं, कहाँ? उत्पत्ति के आधार पर। इसके साथ में अगर हम बात करें, इसके आधार पर अगर हम बात करें तो ये 1 प्रकार के और होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? विकार के आधार पर। क्या कहा जाएगा? विकार के आधार पर। तो विकार के आधार पर देखें तो शब्द जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द कहलाते हैं, जबकि दूसरे क्या कहलाते हैं? इनको हम लोग विकार के आधार पर, या देखिए इसको हम लोग प्रयोग के आधार पर भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग विकार के आधार पर या क्या कह सकते हैं? प्रयोग के आधार पर। मुख्यतः इसका प्रयोग आपको पुस्तकों में प्रयोग के आधार पर मिलेगा, लेकिन इसको हम विकार के आधार पर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रयोग के आधार पर देखें तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और दूसरे जो होते हैं इसे क्या कहा जाता है? तो इसे अविकारी शब्द कहा जाएगा, है ना। विकारी शब्द जो होते हैं, ये विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, इसे क्या कहेंगे? विकारी शब्द। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये भी मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में जैसे क्रिया विशेषण, इसके साथ में संबंध बोधक, इसके साथ में समुच्चय बोधक और इसके साथ में क्या होता है? और इसमें होता है विस्मयादि बोधक। तो कुल मिलाकर के अगर प्रयोग के आधार पर हम लोग देखें तो प्रयोग के आधार पर कुल मिलाकर के 8 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर देखें तो ये कुल मिलाकर के 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। ये 5 प्रकार के होते हैं, है ना। ये 5 प्रकार के होते हैं। और रचना या बनावट के आधार पर देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। एक बार आप लोग ध्यान से सुनिए। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका खंडन नहीं किया जा सकता। यदि हम रूढ़ शब्दों का खंडन कर दें तो रूढ़ शब्द जो शब्द होंगे उनका अर्थ निरर्थक हो जाएगा, अर्थात अर्थ उनका स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाएगा। ऐसे शब्दों को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है। पुनः से सुनिएगा, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं
जो निरर्थक होते हैं, जो वे शब्द होते हैं जिनका यदि विखंडन कर दिया जाए तो ये शब्द पूर्णतः निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द दूसरे होते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द कहलाते हैं, यौगिक शब्द वे शब्द कहे जाते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे हिमालय हो गया, विद्यालय हो गया, है ना, इसी के साथ में पुस्तकालय हो गया। ये सभी क्या होते हैं? दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बनते हैं और इनका यदि विखंडन कर दें तो दोनों शब्द अपना अपना एक अर्थ देते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाएगा। तीसरे जो होते हैं इनको योग रूढ़ कहा जाता है। योग रूढ़ शब्द, योग का मतलब होता है जुड़ना और रूढ़ का मतलब होता है रूढ़िवादी शब्द, अर्थात विखंडन करने पर अर्थ इसका निरर्थक हो जाए। अभी हमने आपको बताया। तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनका यदि विखंडन कर दिया जाए तो विखंडन करने के बाद ये अपना स्वयं का अर्थ ना दे पाते हों, अर्थात अर्थ किसी तीसरे की ओर संकेत करते हों। जैसे हमने कहा पंकज, पंक धन जा, पंक का मतलब होता है कीचड़ और जा का मतलब होता है उत्पन्न होने वाला, अर्थात पंकज कौन कहलाएगा? जो कीचड़ में उत्पन्न होता हो, अर्थात कौन? कमल। तो वे शब्द जो अपना स्वयं का अर्थ ना दे करके बल्कि किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हों, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो तीन प्रकार आपके होते हैं, किसके आधार पर? रचना या फिर बनावट के आधार पर। कुछ साहित्यकार इसको तीन भाग और मानते हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा शब्द वे होते हैं जो ज्यों का त्यों प्रयुक्त हो जाएं, जैसे थे उसी रूप में प्रयुक्त हो जाएं, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? अभिधा कहते हैं। लक्षणा शब्द वे होते हैं जो अपना स्वयं प्रयोग ना हो करके बल्कि लक्षण की तरह से प्रयोग हो जाएं। जैसे वह सिंह, वह जैसे किसी की तरफ संकेत करिए कि वह जो है वह, या किसी कहिए सिंह तलवार लेकर आया तो गीदड़ घर छोड़कर भाग गए, है ना। अब देखिए सिंह तलवार लेकर के आया, अब सिंह का प्रयोग यहाँ तलवार, अगर शेर लेकर के आएगा तो शेर तो तलवार चलाता नहीं है, किसी व्यक्ति की तरफ संकेत है कि कोई व्यक्ति क्या करता है? सिंह अर्थात शेर की तरह तलवार लेकर के आता है और लोग क्या होते हैं? गिदड़ की तरह वहां से भाग लेते हैं, निकल लेते हैं। तो यहाँ पर शेर और गिदड़ दोनों शब्द का जो प्रयोग हुआ है, शेर वीरता के प्रतीक के रूप में प्रयोग हुआ है। शेर जो लक्षण दे रहा है वह वीर का लक्षण दे रहा है, जबकि वहीं पर गिदड़ जो है वो कायर के लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो ये लक्षणा शब्द शक्ति होती है वह किसी न किसी लक्षण को लेकर के आती है। तीसरा होता है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति जो होती है किसी के ऊपर व्यंग कसा गया हो, बातें स्पष्ट रूप से ना हुई हो, बातें स्पष्ट ना कह करके उसको दूसरे लय में कहा गया हो, तो वहां पर क्या होता है? व्यंजना शब्द शक्ति हो जाता है। इसको हम लोग अभी नोट करेंगे और भी विस्तार तरीके से आपको बताएंगे। आगे देखिए, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर अगर शब्दों की बात करें तो कुल शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो कुल 5 प्रकार के होते हैं, है ना। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तत् का मतलब होता है उसी के, सम मतलब होता है समान, जो उसी के समान अर्थात किसके? संस्कृत के समान सीधे सीधे आकर के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। ये शब्द प्रायः जो होते हैं वो संस्कृत के अर्थ को धारण करते हैं, जैसे अग्नि हो गया, आम्र हो गया, है ना। इन सब का प्रयोग हम लोग करते हैं और सीधे सीधे ला करके संस्कृत में करते हैं, संस्कृत से हिंदी में करते हैं, तो ऐसे शब्दों को जो है वो तत्सम शब्द कहा जाता है। इसके साथ में दूसरा होता है तद्भव, तद धन भव। अब देखिए, तत् धन भव का मतलब होता है उससे, भव का मतलब होता है उत्पन्न, जो उससे उत्पन्न हो, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न है परंतु संस्कृत में प्रयोग नहीं होते, संस्कृत से वे हिंदी में रूपांतरित होकर के हिंदी में प्रयोग होते हैं, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है ना। जैसे अब जैसे अग्नि का हो गया आग, आम्र का हो जाता है आम, है ना। इस तरह के शब्द जो होते हैं जो सीधे हिंदी में सीधे सीधे प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्दों को जो है क्या कहा जाएगा? ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है इसमें तत्सम तद्भव देशज। देशज शब्द वे होते हैं देश धन जात, अर्थात वे शब्द जो अपनी देश में उत्पन्न हुए और अपने ही देश में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्दों को जो है देशज शब्द के नाम से जाना जाता है ना। जैसे लाठी, पगड़ी, लोटा,
है ना। ये शब्द क्या है, ये सब हमारे भारत के शब्द हैं, देशज शब्द हैं, देशी भाषाओं के शब्द हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, देशज शब्द कहा जाता है। इसके बाद आता है विदेशज। विदेशज शब्द वे होते हैं जो विदेशी भाषाओं से चल करके हमारी हिंदी में सीधे सीधे प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्दों को जो है वो विदेशज शब्द कहा जाता है। जैसे लैंटर्न, चीनी, चाय पत्ती, मोटरसाइकिल, है ना, ये शब्द जो है वो हमारे भारत के शब्द नहीं है, ये सब दूसरी भाषाओं के शब्द हैं और आकर के सीधे सीधे हमारे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे, विदेशज कहेंगे। इसके बाद एक शब्द आता है संकर शब्द। संकर का मतलब होता है मिश्रित अर्थात मिला हुआ। जब किन्हीं दो भाषाओं के शब्द एक साथ प्रयुक्त होते हैं तो ऐसे शब्दों को जो है संकर शब्द कहा जाता है। जैसे छायादार, है ना, छाया और दार, है ना, छाया शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द और दार शब्द जो है फारसी भाषा का शब्द। तो जब किन्हीं दो भाषाओं के शब्द एक साथ आकर के प्रयुक्त हो जाते हैं तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों को जो है वो संकर शब्द कहा जाता है ना। इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। आइए इतने को हम लोग नोट कर लिया जाए। फिर उसके बाद आगे आपका बढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर, विकार एवं विकार के आधार पर या प्रयोग के आधार पर। विकार के आधार पर भी 2 प्रकार से देखेंगे, विकारित शब्द और अविकारित शब्द। कैसे इसको प्रयुक्त करते हैं, कैसे प्रश्न पूछा जाता है, किस प्रकार से प्रश्न बनता है, सारी चर्चा आपकी हम इसमें करेंगे। आइए आगे की तरफ हम लोग नोट करते हैं। तो एक डायग्राम आप लोग इसको इस प्रकार से बना लीजिए कि सार्थक और निरर्थक 2 प्रकार के शब्द होते हैं। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका प्रयोग एक समानता, एक सही अर्थों में किया जाता है। निरर्थक शब्द वे होते हैं जिसका प्रयोग हम लोग बिना किसी अर्थ का करते हैं, जिसका कोई सामान्य अर्थ नहीं होता। आइए एक एक पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा हो, आप लोगों के कमेंट भी हम बराबर देखते रहते हैं, जो भी कमेंट आप लोग करते हैं। अगर कोई चीज समझ में ना आए, कोई समस्या आप लोगों को उत्पन्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम कमेंट आपका चेक करते हैं, ठीक है। जो भी समस्या होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम वो समस्या दूर कर देंगे, ठीक है। और आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग कमेंट देखते हैं और उसमें कमेंट भी किए हैं, है ना। दुबे सर जी भाई कमेंट किए हैं उसमें एक लोग कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं। धन्यवाद, आप पढ़ते हैं तब हम अच्छा पढ़ाते हैं, ना कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। आप लोग अच्छे से हमको सम्मान पूर्वक हमसे पढ़ते हैं, है ना, तो बिल्कुल हम अच्छा पढ़ाएंगे। और प्रयास हमारा ये रहेगा कि जिस सम्मान से आप लोग हमको यह सम्मान प्रदान करते हैं, हम भी आप लोगों के लिए कुछ करें और आप लोगों का जो परीक्षा हो, अगली टेट की परीक्षा हो या जो भी आप परीक्षा दें उसमें क्वेश्चन अधिक से अधिक फंस जाए। प्रयास तो यही है कि टेट की परीक्षा होगी तो 30 में 30 क्वेश्चन फंस जाए, यहाँ तक हमारा प्रयास होगा, ठीक है। आइए आगे की तरफ हम लोग चर्चा इसकी करते हैं, है ना। आइए, तो शब्द हमने देखा किन्हीं दो सार्थक वर्णों के योग को ही क्या कहते हैं, से जो लोग है ना, उसी को हम लोग क्या करते हैं, सार्थक शब्द। आइए आगे देखिएगा, इसी के साथ हम लोग देखेंगे इसमें सार्थक शब्द, ध्यान दीजिएगा, सार्थक शब्द, ठीक है। सार्थक शब्द, सार्थक शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जिनका अर्थ निकलता हो, जिनका अर्थ निकलता हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सार्थक शब्द कहेंगे, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, वे शब्द जिनका प्रयोग सही अर्थों में होता हो, जिनका प्रयोग क्या होता हो, सही अर्थों में हो, वही क्या कहलाता है, सही अर्थों में हो, उसे क्या कहेंगे, सार्थक शब्द कहेंगे। जिसका अर्थ निकलता हो, है ना, जिसका अर्थ निकलता हो, जो सही अर्थों में प्रयुक्त होता हो, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, सार्थक शब्द कहते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, सार्थक शब्द कहा जाता है, ठीक है। आइए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा निरर्थक शब्द, आइए देखिएगा दूसरा क्या है, निरर्थक शब्द। अब ध्यान दीजिएगा, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, निरर्थक शब्द,
वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकलता हो, वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकलता हो, वे शब्द जिनका कोई सार्थक अर्थ ना निकलता हो, कोई सार्थक अर्थ ना निकलता हो, ठीक है। ऐसे शब्द जिनका कोई भी सार्थक अर्थ ना निकलता हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर देखें, बहुत ही अच्छा क्लास चल रहा है आप लोगों का और बहुत ही मन से आप लोग पढ़िए। उदाहरण जैसे रोटी पोटी, रोटी पोटी। रोटी शब्द क्या होगा, एक सार्थक शब्द है, जबकि पोटी शब्द क्या है, यह निरर्थक है। जैसे पानी वानी, पानी शब्द आपका सार्थक है जबकि निरर्थक कौन सा है, वानी, है ना। लकड़ी वकड़ी, लकड़ी वकड़ी। अब देखिए लकड़ी शब्द जो होगा यह सार्थक शब्द है जबकि वकड़ी शब्द क्या है, यह आपका निरर्थक शब्द है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक सार्थक होगा, दूसरा क्या होगा, निरर्थक होगा। आइए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सार्थक शब्दों के प्रकार, सार्थक शब्दों के प्रकार, ठीक है। देखिएगा सार्थक शब्दों के प्रकार, सार्थक शब्दों के प्रकार, ठीक है। नंबर एक पहले से हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या होगा देखिएगा, सार्थक शब्दों के प्रकार में हम लोग देखेंगे तो रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, रचना या फिर क्या, बनावट के आधार पर। अब देखिए रचना या बनावट के आधार पर देखा जाए तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे हम लोग, रचना या बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, रचना या बनावट के आधार पर क्या हुआ, नहीं वही अभी चल रहा है, इसको छोड़ने छोड़ने। तो रचना या बनावट के आधार पर देखें तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द। तो शब्द मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और तीसरा क्या होता है, योग रूढ़ शब्द। किसके आधार पर, रचना या फिर बनावट के आधार पर। देखिए सीधा सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से कहेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। और वे कौन कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और तीसरे क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आइए आगे की चर्चा हम लोग करेंगे रूढ़ शब्दों का। रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है, आइए ध्यान देते हैं हम लोग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो वे शब्द, पहली बात ध्यान रखेंगे, वे शब्द जिनका विखंडन कर देने पर, विखंडन कर देने पर शब्द निरर्थक हो जाते हैं। शब्द क्या हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं, ठीक है। यदि उसका विखंडन कर दिया जाए तो विखंडन करने पर क्या हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे राम, राम का अगर विखंडन कर देंगे तो व्यर्थ हो जाएगा, राम। वृक्ष, है ना, सेवा, जन,
है ना, सीता, ममता, यदि हम इत्यादि, यदि इसका हम क्या करें, विखंडन कर दें, तो विखंडन करने पर यह शब्द क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। तो वे शब्द जिसका विखंडन करने पर शब्द निरर्थक हो जाते हो, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, यौगिक शब्द। दूसरा नंबर को, यौगिक शब्द दूसरा होता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द ऑलरेडी आपका बता रहा है कि योग धन इक, योग धन इक मिलकर क्या बनता है, यौगिक बन जाता है ना। अर्थात ऐसा शब्द जो दो शब्दों के योग से बना हो और प्रत्येक शब्द सार्थक अर्थ देता हो। तो जो शब्द, ध्यान देंगे, जो शब्द किन्हीं दो सार्थक शब्दों से, किन्हीं दो सार्थक शब्दों से, सार्थक शब्दों से मिलकर बना हो, मिलकर बना हो तथा दोनों शब्द अपना अपना अर्थ देते हो। ध्यान दीजिएगा कि दोनों शब्द क्या करते हो, अपना अपना अर्थ देते हो, अपना अपना सार्थक अर्थ। अर्थ का मतलब क्या हो गया, सार्थक अर्थ ब्रैकेट में लिखेंगे, सार्थक अर्थ देते हो, क्या कहेंगे उसे कहा जाएगा यौगिक शब्द। तो वे शब्द जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों से मिलकर बने हो तथा मिलकर बना हो तथा दोनों शब्द अपना अपना अर्थ, अर्थात कैसा, सार्थक अर्थ देते हो, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन क्या होगा, आलय। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे पुस्तकालय, अब पुस्तकालय क्या हो जाएगा, तो पुस्तकालय एक होकर यौगिक शब्द होगा। ठीक है, इसी तरह से हिम धन आलय, क्योंकि हिम देखिए, हिम का मतलब बर्फ और आलय का मतलब क्या होता है, घर। हिम धन आलय, हिम धन आलय का क्या हो जाता है, हिमालय। इस तरह से हिमालय क्या हो जाएगा, यह आपका यौगिक शब्द होगा। इसी तरह से और भी देख लीजिए, जैसे स्नान घर, स्नान धन घर, स्नान करने का, स्नान करने के लिए घर, स्नान का अलग अर्थ होता है, घर का अलग अर्थ होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्नान घर। ठीक है, यह घर क्या क्या कहलाएगा, ये आपका यौगिक शब्द कहलाएगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है यौगिक शब्द कहा जाता है। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और भी देखिएगा, और भी एग्जाम्पल इसके देख लीजिए एक दो। यदि समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है। जैसे इसी तरह से और भी देखेंगे, जैसे अनुधन शासन, अनुधन क्या हो जाएगा, शासन, क्या हो जाएगा, अनुशासन, अनुशासन। परम धन औषध, परम धन क्या हो जाएगा, औषध, बराबर क्या हो जाएगा, परमौषधि, परमौषधि, है ना। इसी तरह से देवधन घर, देवधन क्या हो जाएगा, घर, बराबर क्या हो जाएगा, देवघर, देवघर। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिन भी, जैसे रथ धन चालक, रथ को चलाने वाला, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जितना भी उदाहरण देंगे सब इसमें आएंगे। अर्थात किन्हीं दो सार्थक शब्दों से मिलकर के बने हुए नए सार्थक शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, नया सार्थक शब्द क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग कहेंगे कि यह जो है आपका यौगिक शब्द है। आइए तीसरे की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट तीसरा और अंतिम है आपका पहले प्रकार का। तो तीसरा देखिए क्या है, योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द। वे शब्द, ध्यान दीजिएगा, वे शब्द जिनका विखंडन करने पर, वे शब्द जो विखंडित होने पर अपना अपना अर्थ देते हैं,
ठीक है। विखंडित होने पर अपना अपना अर्थ देते हैं, लेकिन तथा आपस में जुड़ जाने पर, तथा आपस में जुड़ जाने पर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, आपस में जुड़ जाने पर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। क्या करते हैं? संकेत करते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं योग रूढ़ शब्द कहते हैं, है ना। दूसरी बात याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण, बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण, समस्त उदाहरण क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। समस्त उदाहरण क्या होते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, समस्त उदाहरण क्या होते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण क्या होंगे? ये सब योग रूढ़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नोट कीजिए आप लोग इसको और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ में आ रहा है तो कमेंट एक बार आप लोग जरूर कीजिए। कमेंट आप लोग नहीं करते, बहुत कंजूस लगते हैं, है ना। कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट में कंजूसी मत कीजिए। मैं आप लोग जरा भी कंजूसी नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट लिखने में कंजूसी मत कीजिए। कमेंट लिखिए, हाँ सर समझ में आ रहा है तो भी लिखिए, नहीं आ रहा है तो भी लिखिए। कोई चीजें अगर प्रश्न मन में है तो उसको भी लिखिए, है ना। मैं आप लोगों के उत्तर देने के लिए प्रयास करूंगा कि सक्षम रहूं, और प्रयास यही रहेगा कि आपके हर प्रश्न का उत्तर दे सकूं। ठीक है, इसलिए आप लोग कमेंट कीजिए। लाइव क्लास भी जल्दी से आपका स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल आप लोग वीडियो से पढ़ते रहिए, आगे ध्यान देंगे। एग्जाम्पल, योग रूढ़ का उदाहरण देखिएगा। उदाहरण में जैसे पंक धन जा, पंक धन जा बराबर क्या होता है? पंकज। अब देखिए तीसरे अर्थ की ओर यहाँ पर संकेत करेगा, तीसरे अर्थ की ओर संकेत करेगा यहाँ पर पंक धन जा। पंक का मतलब होता है कीचड़, और जा का मतलब होता है उत्पन्न होने वाला। पंक का मतलब क्या होता है? कीचड़, और जा का मतलब क्या है? जा का मतलब होता है उत्पन्न। तो जो कीचड़ से उत्पन्न हो, अर्थात क्या होता है? कमल। जो कीचड़ से उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे? कमल। पंकज अर्थात क्या होता है? अर्थात हो जाएगा कमल। तो पंकज, पंक धन जा, पंक धन जा कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, अर्थात क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जलज, जल धन जा, जल धन जा का मतलब जल से उत्पन्न होने वाला, अर्थात कौन होता है? कमल हो जाएगा। तीसरे अर्थ की ओर देखिए, जब तक अलग है, जल जा माने उत्पन्न होना, जब दोनों जुड़ गया जलज अर्थात जल से उत्पन्न, जल से उत्पन्न अर्थात क्या हो जाएगा? कमल। इसी तरह से नीलकंठ, इसी तरह से नील धन कंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात कौन हो जाएंगे? शिव जी हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से लंबोदर, लंब धन उदर, लंबा है जिसका क्या? उदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात कौन हो जाएंगे? गणेश, है ना। इसी तरह से मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले, मुरलीधर धर, मुरली को धारण करने वाले अर्थात मुरलीधर, मुरलीधर अर्थात कौन? श्री कृष्ण, अर्थात कौन? श्री कृष्ण हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब अर्थ किसी तीसरे की ओर संकेत करता हो तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर हमेशा जब तीसरे अर्थ की ओर संकेत करेगा तो हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा वहां पर क्या हो जाएगा? तो हमेशा वहां पर आपका योग रूढ़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कल हम फिर इसी के आगे की और भी चीजें बताएंगे आपको। अभिधा लक्षणा व्यंजना की चर्चा करेंगे, इसके बाद फिर रचना की बातें करेंगे, है ना। और भी उत्पत्ति के आधार पर आपसे कल आपका तत्सम, तद्भव, देशज, देशज इत्यादि सब जो है कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।